हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लव इज़ लव, लेस्बियंस लव। चैनल के नाम से आपको पता ही चल गया होगा कि चैनल में क्या होगा। यस, स्टोरीज होंगी, लेस्बियन लव स्टोरीज, ट्रू लव स्टोरी के बेस पे होंगी और बहुत ही मज़ेदार होंगी। तो आज की स्टोरी है, आज की स्टोरी का नाम और टाइटल परहैप्स वन साइडेड लव। परहैप्स मीन्स शायद एक तरफा प्यार। ये आज की स्टोरी का नाम है। तो चलिए गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में दो लोग हैं, काजल और अक्षिता, और दोनों ही लड़कियां हैं। तो सबसे पहले काजल की बात करते हैं। काजल एक नरम स्वभाव की, थोड़ी शरारती, थोड़ी नटखट सी, सबसे फ्लर्ट करने वाली लड़कियों से। लड़कों पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लड़कियों से फ्लर्ट करती थी, लेकिन उसे पता नहीं था ऐसा क्यों। पर वो सबसे फ्रेंडली थी, सब जगह शैतानियाँ करती थी। और दूसरी कैरेक्टर है आयशा। तो आयशा जो है वो काजल को कहीं मिली, तो एक तरफा प्यार की बात हो रही है, तो इसमें हम सिर्फ काजल की बात करेंगे, आयशा की बात हम नहीं करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो काजल उठी, उठकर नहा धोकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। आयशा लगभग 23 साल की है और काजल लगभग 17। तो है उनमें एज डिफरेंस, बट प्यार एज नहीं देखता। तो काजल उठी, उठकर तैयार हुई स्कूल के लिए। तो उसने कपड़े कुपड़े पाए और फिर गई अपनी मम्मी के पास, कहती माँ देखो मैं सही हूँ। तो उसकी मम्मी कहती यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो कहती फिर से, मम्मी देखो मैं बाल ठीक लग रहे हैं, देखो मैं कुछ बोल तो नहीं रही हूँ। तो उसकी मम्मी कहती तो भूल रही है, तुझे पता है, मुझे क्यों पूछ रही है। तो वो कह तो काजल कहती कि नहीं बता दो फिर भी। तो उसकी मम्मी कहती है कि तू बिल्कुल सही नहीं लग रही, तेरे बाल बिखरे हुए हैं, तू कुछ भूल भी रही है, अब तू जा। तो काजल मुंह उतार के वहाँ से चली जाती है। तो स्कूल जाती है, सबसे फ्रेंडली होती है। तो स्कूल में उसे पता लगता है कि अब तो छुट्टियां आने वाली हैं गर्मी की, मतलब जून आने वाला है और उसका जन्मदिन भी जून में ही होता है। तो जून आने वाला है, उसको ये समझ में आ गया, चलो कोई बात नहीं। उसने सोचा कि अब तो छुट्टियां हो जाएंगी, वाह कितना मज़ा आएगा, कहीं जाऊंगी घूमने, ये वो बहुत तैयार होके बैठी होती है। वो बहुत सोच रही होती है, सपनों में खोई होती है। तो वो ऐसे सोच ही रही होती है, फिर स्कूल में अनाउंसमेंट होती है असेंबली में कि बच्चों छुट्टियां आने वाली हैं, समर कैंप लगेगा टाइकोंडो का। तो जिन बच्चों ने ये टाइकोंडो सीखना है, तो वो सुबह सुबह 6 बजे के करीब करीब स्कूल में पहुंच जाएं। ये जून में लगेगा और ये 10 दिनों के लिए लगेगा। तो काजल सब बात सुन लेती है, लेकिन 10 दिनों के लिए लगेगा ये वो सोचना भूल जाती है। फिर वो सोचती है मैं टाइकोंडो जाऊं या कहीं घूमने जाऊं, तो ऐसे कंफ्यूज होती है। तो वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज होती है, पर फिर भी वो सोचती है घर जाके पूछती हूँ। वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मैं क्या करूँ, कहीं घूमने जाना है आपने। मम्मी कहती है नहीं नहीं, बहुत गर्मी पड़ रही है, मेरे से तो कहीं जाया नहीं जाएगा। तो वो कहती है पापा आप। तो वो पापा भी कहते हैं नहीं नहीं बहुत गर्मी है, कहाँ जाए घूमने, छोड़ो रहने दो। तो वो कहती है कि यार मेरे को कोई लेके जाओ घूमने, मैं क्या करूँगी घर पे। तो उसको याद आता है, वो कहती है कि मैं टाइकोंडो क्लासेस जाऊँ। वैसे लगेगा पूरे जून लगेगा, क्योंकि काजल को तो सुना ही नहीं दिया होता कि 10 दिन के लिए, लेकिन उसके दिमाग में होता है कि हाँ पूरे महीने लगेगा। तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो उसकी मम्मी कहती है शुक्र है इस लड़के से पाला छूटा, ये जाएगी। तो बहुत ही खुशी से कहते हैं हाँ तू जा। तो अगले दिन जून की पहली सुबह, तो वो उठती है, उठ के तैयार होती है। पहले तो सोचती है मैं क्या पाऊँ क्या ना पाऊँ। इसमें वो इतना कंफ्यूज कंफ्यूज कंफ्यूज, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो पाकर तैयार होकर शूज़ डालकर साइकिल से चली जाती है। तो वहाँ पहुँचती है, सर आते हैं, सर को हेलो बोलते हैं। सब सब सर को हेलो बोलती हैं, वो भी सर को हेलो बोलती है। तो सर एक्सरसाइज करवाते हैं। तो थोड़ी देर में एक लड़की, आपको पता ही चल गया होगा वो लड़की कौन है। थोड़ी देर में आयशा वो आती है ब्लू टी शर्ट में। तो वो आती है,
तो काजल उसे देखती है, ये कौन है, नहीं मतलब पहले तो इसे कहीं देखा नहीं, तो वैसे मैं भी तो अभी आई हूँ, छोड़ो क्या बात है, सुन ही लेती हूँ क्या कह रहे हैं। तो आयशा कहती है सर मैंने भी टाइकोंडो ज्वाइन करना है। तो सर कहते हैं आप तो अभी बड़े हो। तो वो कहती है मैं सर थोड़ा सा सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना है। तो काजल सोचती है ये तो इतनी अच्छी लग रही है, इसको तो सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो ये सोच रही होती है आयशा, आयशा सबकी और बराबर ध्यान देती है, लेकिन काजल का ध्यान सिर्फ आयशा पे होता है। तो सब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो काजल बहुत क्यूरियस हो रही होती है, मेरे को ये लड़के का नाम पूछना है, नाम पूछने क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो वो सीधा डायरेक्ट जाती है और मुंह पे कहती है आपका नाम क्या है। तो तो अब पता ही है कि काजल कितनी नॉटी है और फ्लर्टी है। तो वो कहती है व्हाट इज़ योर स्वीट नेम। तो वो अक्षिता कहती है कि मेरा नाम अक्षिता है। तो वो कहती अच्छा वैसे तो मुझे किसी का नाम जल्दी याद नहीं रहता, पर आपका नेम बहुत स्वीट है और बहुत ही ज़्यादा स्वीट, इतना मीठा कि डायबिटीज़ हो जाए, इसलिए मेरे को याद रहेगा। लेकिन काजल को एक्चुअली में वो नाम उसी समय भूल जाता है। तो वो सोच रही है अब दोबारा पूछूं, एम्बेरस हो जाती है, लेकिन अब वो क्या ही करे, उसे नाम तो भूल चुका होता है। तो सब सब वहाँ पे गेम की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, पुशअप्स लगा रहे होते हैं, वो सब ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो बस इतना ही वो सोचती है और सोचते सोचते घर चली जाती है कि भाई उस बंदी का नाम क्या था, देखने में तो बहुत क्यूट थी, अब नाम क्या था, नाम क्या था, मेरे को नाम याद क्यों नहीं आ रहा। फिर उसे अचानक से आ जाता है, वो आंखें बंद करती है और उसे अक्षिता दिखती है। तो उसे नाम तुरंत याद आता है कि हाँ इसका नाम अक्षिता है। तो वो बहुत खुश होती है, मुझे पहली बार किसी का नाम जल्दी याद हो गया, ओहो बहुत स्पेशल है ये बंदी। तो ऐसे सोचकर वो घर जा रही होती है। तो साइकिल चलाने चलाने घर जाने में करीब 10 मिनट लग जाते हैं, और ऐसे ही 3-4 दिन वो जाती है टाइकोंडो क्लासेस, वहाँ से आती है, और उस समय में जिस समय में वो साइकिल चला के जाती है और आती है, उस समय में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, वो है आयशा, आयशा और सिर्फ आयशा। तो माफ़ कीजिएगा, अक्षिता, अक्षिता और सिर्फ अक्षिता। तो अक्षिता उसे बहुत अच्छी लगने लगती है। 3-4 दिन हो गए होते हैं, वो तो 5वें दिन बस वो गेट की तरफ देख रही होती है कि अब आएगी अक्षिता, अब आएगी अक्षिता। उसके दिमाग में ये तो चल रहा होता है अब आएगी अक्षिता, क्यों चल रहा होता है ये तो उसे भी नहीं पता होता। तो देख ही रही होती है तो अक्षिता आती है। तो 4-5 दिन हो गए होते हैं, लेकिन अक्षिता से ज़्यादा बात नहीं करती। काजल के पास कोई बात ही नहीं करनी होती, क्योंकि अक्षिता जो होती है वो 23 साल की होती है और काजल अभी 16-17, तो उसे पता नहीं होता कि मैं बात ही क्या करूं। तो उस दिन 5वें दिन जिस दिन वो गेट की तरफ देख रही होती है, तो उस दिन वो देखती है तो अक्षिता आती है। तो वो सोचती है आज तो कुछ बात करूं। तो काजल जाती है, उनसे बात करती है, वो कहती है आप बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो। तो अक्षिता थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है अच्छा। तो वो कहती है कि काजल कहती है कि मैं +2 क्लास +1 क्लास में हूँ। तो तो अक्षिता कहती है अच्छा तो कौन सी स्ट्रीम ली है। तो अक्षिता कहती है कौन सी स्ट्रीम ली है। तो काजल कहती है मैंने नॉन मेडिकल ली है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड ये मैथ मेरे को बहुत दिमाग ख़राब करता है। तो अक्षिता कहती है अच्छा पर ये तो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। तो काजल बहुत ब्लश करके कहती है अच्छा ये तो मेरी भी फेवरेट है, बट बस समझ नहीं आते, आप मेरे को पढ़ा दिया करो। तो अक्षिता कहती है अच्छा ठीक है पढ़ा दिया करूँगी। पर काजल कहती है लेकिन 1 मिनट, आप मेरे को पढ़ाओगे तो मेरा ध्यान तो आप पे होगा, मैं पढ़ाई में कैसे ध्यान दूँगी। तो अक्षिता कहती है अच्छा बहुत फ्लर्टर लग रही हो। तो बहुत हंसते हुए कहती है कि काजल हंसते हुए कहती है कि नहीं नहीं बस वैसे ही कुछ। तो अक्षिता कहती है अच्छा कोई बात नहीं।
तो वो दोनों ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे होते हैं और चल रहे होते हैं। अभी तक सर आए नहीं होते, इसीलिए उनमें बात हो रही होती है। तो सर आते हैं तो सब अपनी अपनी जगह पे अटेंटिवली खड़े हो जाते हैं। तो सर उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, ये वो। तो रनिंग करवाते हैं पहले। तो दौड़ रहे होते हैं सब। अक्षिता थोड़ी सी ना, जैसे होती तो काजल की हाइट की है, अक्षिता काजल की हाइट की है, पर वो थोड़ी सी ना, काजल तो छोटी होती है लेकिन अक्षिता थोड़ी सी उससे हेल्दी होती है, मतलब थोड़ी सी मोटी टाइप होती है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो काजल जो होती है वो थोड़ी स्लिम ड्लिम होती है, मतलब हॉट लड़की होती है। तो अक्षिता दौड़ रही होती है, लेकिन उस मतलब अक्षिता थोड़ा थोड़ा ना धीरे दौड़ती है, उसमें थोड़ी फिजिकली कम होती है। लेकिन काजल बहुत तंदुरुस्त होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ती है, हर गेम में ऊपर होती है। तो अक्षिता दौड़ रही होती है धीरे धीरे, काजल दौड़ रही होती है तेज तेज। तो वो सोचती है यार अब क्या करूं। तो काजल तेज तेज पूरा राउंड मार के फिर अक्षिता के पास आती है, फिर उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सर कहते हैं बात नहीं करनी। तो वो फिर दौड़ती है, फिर आ जाती है अक्षिता के पास। उसे ही देख रही होती है हर टाइम, एक्सरसाइज करते समय सारा टाइम काजल का ध्यान सिर्फ अक्षिता पे होता है। लेकिन अक्षिता को ये सब मतलब दिखाई नहीं दे रहा होता, उस वो ज़्यादा काजल पे ध्यान नहीं देती। तो धीरे धीरे ऐसे ही होने लगता है। छठा दिन निकल जाता है, सातवां दिन निकल जाता है, आठवें दिन अक्षिता आई नहीं होती। तो काजल थोड़ा उस दिन सैड सैड सी होती है। नौवें दिन फिर आ जाती है अक्षिता। तो काजल अक्षिता में फिर से बात होने लग जाती है। तो मतलब थोड़ी सी बात होती है, वो काजल जो होती है वो अक्षिता को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगती है। अक्षिता का भी पता नहीं होता, क्योंकि वन साइडेड लव है, तो हम सिर्फ एक ही शख्स के बारे में बात करेंगे, काजल का। तो जो अक्षिता होती है वो अच्छे से बात तो करती है, और इस टाइम वो इम्पोर्टेंस भी देने लग जाती है। जैसे काजल उसको हर टाइम देखती है, तो अक्षिता भी देख देख के कई बार शर्मा जाती है। वो देखती है यार ये तो हमेशा मेरे तरफ देखती रहती है, कुछ तो है इसके मन में। तो काजल तो पता है, काजल को इतना नहीं पता होता कि हाँ लड़कियों लड़कियों में प्यार होता है। तो काजल तो बस उसे ही लाइक करती है, लेकिन अक्षिता को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होता है कि शायद ये लड़कियों पे क्रश करती है। तो क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी होती है। तो काजल काजल उससे बहुत प्यार से बात करती है, उससे सबसे इम्पोर्टेंस देती है, हर टाइम उसे देखती रहती है। तो अक्षिता को ये सब समझ आ रहा होता है, उसे भी ये सब अच्छा लगता है। तो काजल अ, अगले दिन अगले दिन 10वें दिन, तो ये तो हमें पता है कि हाँ 10वें दिन ताइक्वांडो का आखिरी दिन है, ये अक्षिता को भी पता है। अक्षिता तो परमानेंट ले लेती है ताइक्वांडो शाम को खेलने के लिए। लेकिन काजल को तो इस बात का ध्यान ही नहीं रहा होता कि आज आखिरी दिन है। तो वो जाती है सुबह सुबह तैयार होके, 10वें दिन वो तैयार होके जाती है। तो वो उसे पता लगता है सर से कि आज आखिरी दिन है, आज 10वां दिन है। तो वो कहती है क्या, आज 10वां दिन है, आज लास्ट तारीख, ऐसे नहीं हो सकता, मैं परमानेंट ताइक्वांडो ले नहीं सकती क्योंकि मेरी पढ़ाई भी है। तो परमानेंट मैं ले नहीं सकती, फीस भी थोड़ी ज़्यादा है। तो अब मैं अक्षिता को कैसे देखूंगी। हे भगवान, ये सब सोचने लग जाती है वो कहती है अब क्या होगा, उस मतलब मैं सारा टाइम उसके बारे में सोचती रहती हूँ, अगर वो नहीं दिखी तो मैं तो रोने लग जाऊंगी, अब क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ। तो उसके दिमाग में ये सब चल रहा होता है। तो वो नोटिस करती है कि अब तक अक्षिता आई क्यों नहीं। वो इधर उधर देखती है, अक्षिता अब आ जाओ, अक्षिता अब आ जाओ, आ भी जाओ, ऐसे दिमाग में सोचने लगती है। वो गेट की तरफ देखती है, तो काफ़ी टाइम हो गया होता है। वैसे तो अक्षिता रोज टाइम पर आ जाती है, आज ज़्यादा लेट हो गया होता है। तो अक्षिता अक्षिता सोच मतलब अक्षिता तो दिख नहीं रही होती। तो काजल सोच रही होती है आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है, अगर आज नहीं देखा ना अक्षिता को तो कभी तो देख पाऊंगी नहीं। आज कम से कम आज एक बार, एक पल, एक लम्हा देख लूं बस। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है। वो इतना ज़्यादा तरस जाती है ना सिर्फ एक अक्षिता की आवाज़, एक अक्षिता की आंखें, अक्षिता को देखने के लिए वो इतना ज़्यादा तरस जाती है। तो वो सोचती है
तो उसके दिमाग में बस एक एक ही चीज़ चल रही होती है, गेट पर देखते देखते। वो हर टाइम गेट पर देख रही होती है। इतना मतलब सर करवा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, जंप करवा रहे हैं, पुशअप्स लगवा रहे हैं, उठक बैठक करवा रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं। सर तो अपना करवा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और काजल भी कर रही है और अच्छे से कर रही है, लेकिन उसका पूरा ध्यान गेट पर, पूरा उसकी आंखें गेट से हट ही नहीं रही होती। और वो सोचती है बस एक बार आज कम से कम अक्षिता छुट्टी ना मारे, आज वो आ जाए, ये एक बार बस आ जाओ ना अक्षिता, क्यों इतना तरसा रही हो, आ जाओ आ जाओ। उसके दिमाग में सब चल रहा होता है। तो ऐसे सोचने में मतलब काफ़ी काफ़ी टाइम हो गया होता है, और अब तो काजल को यकीन हो गया होता है अब अक्षिता नहीं आएगी। वो इतना दुखी मन से सोचने लगती है। तो वो सोचती है, अब तो उसकी पूरी उम्मीदें चली गई होती है कि अब तो हाफ डे हो गया, मतलब तो हाफ एक्सरसाइज हो गई है, अब शायद अक्षिता नहीं आएगी। वो एकदम मतलब एकदम मुंह गिरा के अपना, ठीक है, एकदम सैड से होके वो एक्सरसाइज करने लग जाती है, मुंह नीचे करके। पहले तो सारा टाइम वो एक गेट को ही देखती रहती है, फिर वो मुंह नीचे कर लेती है। तो अब क्या होता है आगे गाइस? तो आगे वो मतलब नीचे सिर झुका के एक्सरसाइज करने लगती है। तो उसके दिमाग में ये चल रहा होता है, काश आज आ जाती ना अक्षिता, इतना क्यों यार। एक मिनट, ये मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को इतना वो अक्षिता क्यों अच्छी लग रही है? ऐसे थोड़ी ना होता है यार, वो लड़की है, ऐसे थोड़ी ना होता है, छोड़ो, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। फिर दिमाग में सोचती है, नहीं यार अक्षिता, आज आखिरी दिन ना, आना चाहिए आपको। तो फिर वो सोचती है, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ना होता है। फिर वो सोचती है कि अक्षिता तो उससे कम से कम 4-5 साल बड़ी है, वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है काजल। काजल अपने बारे में ऐसे सोचने लगती है। काजल लोग कहती है, यार मेरे को ये क्या हो गया, मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये गलत बात है। तो फिर ऐसे करते करते अचानक से, अब इतनी समय से उदास से सर नीचे करके कर रही होती है एक्सरसाइज, फिर वो सिर घुमाकर सर के बाजू में देखती है। तो सर के बाजू में अक्षिता खड़ी होती है। तो ऐसे जैसे मरे हुए व्यक्ति को प्राण मिल जाए ना, वैसे काजल को सांस आ जाती है कि हाय, ये आ गई, वाह, शुक्र है, मतलब ये आ गई, आज आखिरी दिन है, शुक्र है ये आ गई। तो ऐसा सोच रही होती है काजल। काजल मतलब इतना ज़्यादा उसे देख रही होती है, उसकी आंखों में खो जाती है वो कि वो आ गई। तो उसके मन को इतनी तसल्ली मिलती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी खुशी उसको, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि बस। तो वो देखती रहती है अक्षिता को। तो ऐसे ही टाइम होने वाला होता है। तो सर थोड़ा सा एक्सरसाइज और करवा देते हैं, योगा करवाने लग जाते हैं, बीच में योगा शुरू कर देते हैं। तो सब आराम से बैठे होते हैं। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है कि 2 पार्टनर्स चाहिए होते हैं, सब बन जाते हैं। तो काजल अकेली खड़ी होती है, अक्षिता उसके सामने आ जाती है, कहती चलो हम दोनों कर लेते हैं एक्सरसाइज। तो उसमें एक दूसरे के पैर पकड़ने होते हैं। तो पैर पकड़ के मतलब थोड़ी एक्सरसाइज होती है ऐसे जिसमें पैर को पकड़ना हो। तो सबसे पहले तो काजल की खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। तो काजल काजल उसके पैरों को पकड़ लेती है, और अक्षिता ऐसे आगे पीछे होती है, ठीक है। तो आगे पीछे जैसे ही काजल जैसे ही अक्षिता आगे आती है काजल के बिल्कुल करीब, वैसे ही काजल की हार्ट बीट तेज होने लग जाती है। तो वो दूर जाती है, फिर पास आती है, फिर दूर जाती है। ऐसे एक्सरसाइज में होता है। तो एक तो पकड़ा होता है, काजल ने अक्षिता का पैर पकड़ा होता है, उस पे काजल को फील आ रही होती है। दूसरा अक्षिता ऊपर नीचे होती है, और क्लोज आ रही होती है, कभी दूर जा रही होती है काजल के, तो उससे भी काजल को बहुत फील आता है। आगे आगे फिर उसके बाद अब अक्षिता की टर्न होगी, अब काजल की। काजल अब जब अक्षिता काजल के पैरों को पकड़ती है ना, तब तो काजल खो ही गई होती है।
मतलब thousands of butterfly was flying on her stomach। उसके इतनी सारी तितलियां जैसे उड़ रही होती हैं, गुदगुदी हो रही होती है उसे। तो वो सोचती है यार ये क्या हो रहा है, मत हो मत हो। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है यार अक्षिता छोड़ दे, यार अक्षिता छोड़ दे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर उसके दिमाग में ये चलता है नहीं नहीं यार तू पकड़ के रख। फिर ऐसे उसे फील आ रही होती है एकदम अच्छी वाली। तो ऐसे ही काफ़ी समय हो जाता है। तो एक्सरसाइज हो गई होती है। अब उससे दिमाग में आता है अब तो छुट्टी का टाइम है, आज आखिरी दिन है। काश यहीं पे टाइम रुक जाता, काश ये टाइम आगे ना जाता। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है। तो उसके दिमाग में ये सब चल रहा होता है। तो वो सोचती है कि मैं आज अक्षिता को बता दूं कि मैं उसे लाइक करती हूँ, या फिर रहने दूं। लेकिन एक चीज़ तो उसे बतानी होती है कि वो मतलब, क्योंकि सब परमानेंट होते हैं वहाँ पे फ्री का सीखने, मतलब कि टाइकोंडो पे, ठीक है, समर कैंप लगाने सिर्फ काजल आई होती है। अक्षिता ने भी परमानेंट ले लिया होता है। तो सब तो रोज आएंगे, लेकिन आखिरी दिन किसका होता है, काजल का। तो उसका आखिरी दिन होता है। पहले तो वो सोचती है पहले ये बता दो। फिर सब सर ने वाटर ब्रेक ब्रेक दी होती है, सब पानी पी रहे होते हैं। तो काजल सोचती है अब बताना पड़ेगा। तो वो जाती है, लेकिन अक्षिता पानी पी रही होती है। तो अक्षिता पानी पी रही होती है। तो पानी पीकर वो बोतल बंद कर रही होती है। तो पानी जैसे ना उसकी लिप्स पे आ जाता है। तो काजल तो देखने लग जाती है, मतलब उसकी लिप्स को घूरने लग जाती है। उसके दिमाग में ये आ रहा था ना काश मैं ये लिप्स बाइट कर लूँ। तो वो सोचती है नहीं नहीं ये मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे को जो बात करनी है मैं वो बात करूँ। तो वो बात करने के लिए अक्षिता को कहती है कि आज मेरा आखिरी दिन है। तो काजल को नहीं पता होता कि अक्षिता उसे लाइक करती है कि नहीं। लेकिन क्योंकि काजल तो अक्षिता को लाइक करती है, लेकिन अक्षिता के लिए काजल छोटी है। तो ये तो काजल को मालूम नहीं होता कि वो लाइक करती है कि नहीं। पर फिर भी काजल उसे जब कहती है कि काजल जब उसे कहती है कि आज मेरा आखिरी दिन है, तो अक्षिता कहती है अच्छा वाओ मजाक कर रही हो ना। तो काजल कहती है नहीं नहीं सच में आज मेरा आखिरी दिन है, मैं तो सिर्फ समर कैंप लगाने वाली थी। तो अक्षिता थोड़ी सी सैड हो जाती है। वो कहती है सच में तुम्हारा आखिरी दिन है। तो काजल कहती है हाँ। तो अक्षिता थोड़ा सैड मोड में चुप हो जाती है। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि काश ये झूठ बोल रही हो, लेकिन काजल तो सच बोल रही होती है। तो काजल ऐसे जब कहती है तो अक्षिता को ये तो नहीं पता होता वो उसे लाइक करती है कि नहीं। पर अक्षिता के लिए तो काजल छोटी होती है। तो वो काजल को कहती है कि तुम परमानेंट ले लो ना, मतलब रोज आया करो, समर कैंप लगाने क्यों। तो काजल कहती है नहीं मेरी पढ़ाई है तो मैं क्या करूं। काजल मन में सोच रही होती है कि अक्षिता को भी मतलब थोड़ा हर्ट हो रहा है। तो काजल बहुत खुश भी हो रही होती है कि अक्षिता को मेरी केयर है। पर अक्षिता भी यही सोच रही होती है कि काश ये रोज आए, रोज मेरे साथ फ्लर्ट करे, रोज मेरे से बात करे, रोज मेरे को देखे। पर क्या कह सकते हैं, लेकिन अक्षिता के दिमाग में प्यार वाला कुछ नहीं चल रहा होता। लेकिन काजल तो पूरा उससे प्यार ही करती होती है। तो काजल जब काजल बैठती है, पानी पीती है, थोड़ा सा अपने आप को शांत करती है, और अक्षिता की तरफ देख रही होती है। अक्षिता भी थोड़ी उदास सी होती है। तो वो कहती है कि अब तो जाने का टाइम हो गया। तो काजल कहती है हाँ अब जाने का टाइम हो गया, तो अब से मिलेंगे कभी, शायद हाँ शायद नहीं। तो अक्षरा कहती है ये भी बात है। तो वो कहती है एनीवे वो अक्षिता जो होती है वो अक्षिता काजल के सर पे हाथ रख के कहती है यू आर सो क्यूट। वैसे तो हमेशा काजल फ्लर्ट करती है, लेकिन इस बार अक्षिता तो दिल से कह रही होती है यू आर सो क्यूट। तो काजल ये सोचती है और बहुत खुश हो जाती है। तो अक्षिता उसका हाथ पकड़ के कहती है
नाइस टू मीट यू। तो बस काजल को बस वहीं रुक जाना होता है, सोचती है कि बस समय यहीं रुक जाए, आगे ना बढ़े। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, और ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि एक ना एक दिन तो ऐसा ही होना होता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस समय हो रहा होता है। तो काजल कहती है हाँ, आई ऑल्सो नाइस टू मीट यू। तो तो वो दोनों बस एक दूसरे में देख रहे होते हैं एक दूसरे को। तो देखते 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 सर कहते हैं कि तुम लोग एक दूसरे को क्या देख रहे हो, जाने का टाइम हो गया है, चलो अब, कि यहीं बैठ खड़े रहना है। तो अक्षता कहती है तो काजल कहती है मन में, नहीं, हमें तो यहीं रहना है, बस इसी वक्त इसी जगह पे, और सिर्फ अक्षता की आंखों में, बस यही मेरे को रहना है। लेकिन जाना होता है तो वो घर जाती है। तो सब घर जा रहे होते हैं, अक्षता भी जा रही होती है, स्कूटरी आती है उसे लेने, और अक्षता चली जाती है। काजल के दिमाग में बस एक ही चल रहा होता है, वो है अक्षता, अक्षता और सिर्फ अक्षता। वो साइकिल चलाते चलाते घर आ जाती है। तो उसके दिमाग में बस वही टचिंग्स, वही वही टचिंग्स, वही अक्षता के लिप्स, अक्षिता की प्यारी सी स्माइल, बस वही उसके दिमाग में चल रही होती है। तो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा होता, और वो घर आती है और एक पन्ना लेती है, एक पेज लेती है, उस पे ये सारी बातें लिखने लग जाती है कि काश अक्षिता तुम मुझे फिर मिलो। तो उसके मन को इतना ऐसे लग रहा होता है ना कि काश अक्षिता फिर कभी दिख जाए, फिर कभी फिर कभी दिख जाए वो। तो इतना उसको तब समझ आ गया होता है कि हाँ, मुझे, काजल को इतना समझ आ गया होता है कि अच्छा, मुझे तभी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद है, और मुझे लड़कियां भी कोई नहीं पसंद, मेरे को सिर्फ अक्षिता पसंद है। और उसके बाद से शायद काजल को कभी सच्चा प्यार ही नहीं हुआ होता। लेकिन वो काजल के लिए फर्स्ट साइड लव था, एक नज़र में ही देखते जो प्यार हो गया था उसे, और सच्चा प्यार हो गया था। तो लेकिन अक्षिता के बारे में हम नहीं बता सकते, वो आप खुद ही सोच लीजिए। लेकिन काजल के मन में तो एक वो प्यार था। तो इसी के साथ हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो माना कि इस कहानी में ज़्यादा रोमांस नहीं है, माना कि इस कहानी में थोड़ा सा एक दूसरे से मिलना नहीं है, ना ही इस कहानी में दो लोग एक हुए हैं, पर एक चीज़ है इस कहानी में, वो काजल का मुड़ मुड़ के बार बार गेट को देखना। आई होप आपने ये स्टोरी इन्जॉय की होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।